Hello everybody, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you environment subject and chapter number 9. It's raining. अब यहाँ है नंबर 1. Choose the correct alternative from those given below. जो अल्टरनेटिव नीचे दिए गए हैं each question and जो हर एक क्वेश्चन के जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं एंड उसके क्या लिखने का है and write its index letter in the box provided against. उनके सामने लिखने का है ईच क्वेश्चन के आगे जो बॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें क्या करने का है, अपने उसके राइट आंसर लिखने का है. जो अगर लेटर दी है तो लेटर लिखने का है, अगर नंबर दिए होते तो नंबर लिखने का है. पर यहाँ लेटर है ABCD, तो जो राइट ऑप्शन जो उसका राइट आंसर है उसके आगे अपने बॉक्स में लिखेंगे. नंबर 1 इसमें है अपू हाथ एलिफेंट का बताए. हु वाज अपू कौन था? तो ए एन एलिफेंट एंड एलिफेंट्स फ्रेंड. बी में है कि वो एलिफेंट का दोस्त था. सी अ मंकी. डी अ फॉक्स. तो राइट आंसर है ए एन एलिफेंट. तो अपू वॉज एन एलिफेंट. तो राइट ऑप्शन के राइट क्या आएगा इसका इंडेक्स लेटर के में इसका बॉक्स में क्या लिखेंगे अपने ए. 2 नंबर व्हाट डज अपू लाइक? ए लड्डूस. बी बनाना. सी चिलीज़. डी रोटला. अपू क्या खाता है, उसको क्या अच्छा लगता है? लड्डूस अच्छे लगते हैं कि बनानाज अच्छे लगते हैं कि चिलीज़ के रोटला. बट अपू को क्या अच्छे लगते हैं? बनानाज. तो इसका राइट ऑप्शन लिखने का यहाँ बी. 3 हाउ डिड अपू वाटर द बनाना ट्रीज़? कैसे अपू पानी पिलाता था उसको बनाना ट्रीज़ को? ए विथ अ बकेट. अब वो बकेट उठा सकते और ले बकेट से भरता था देता था पानी. के बी विथ इट्स माउथ. मुँह से वो पानी वहाँ तो ट्रीज़ को देता था. सी विथ इट्स टंग. डी बाय ओपनिंग अ टेप. टेप तो ओपन कर सकता है लेकिन वो कैसे पिला सकता है, वहाँ तक पानी दूर हो टेप तो वो तो बकेट भी नहीं ले जा सकता है, लेकिन इतना पानी नहीं होता है. विथ इट्स माउथ मुंह में भरकर भी नहीं ले जा सकता है, बट क्या है उसकी सूंड में पानी भर के विथ इट्स ट्रंक. तो राइट आंसर लिखेंगे सी का ऑप्शन यहाँ पर आएगा. 3 का ऑप्शन में सी. नंबर 4 विथ व्हाट डज अपू स्प्रिंकल? पानी कैसे छांटता था? वाटर ऑन हिमसेल्फ टू हैव अ बाथ. अपने नहाने के लिए वो कैसे पानी छांटता था अपनी बॉडी पर? कैसे छांटता है? तो विथ इट्स माउथ. विथ इट्स ट्रंक. विथ इट्स ईयर्स. के विथ इट्स टीथ. तो राइट आंसर आएगा विथ इट्स ट्रंक. यहाँ भी क्या आएगा विथ इट्स ट्रंक, क्योंकि वो सभी में क्या है अपने ट्रंक का जो भी चीज़ लेना होती है उसका ट्रंक का ही यूज़ करता है. तो यहाँ आएगा कि विथ व्हाट डज अपू स्प्रिंकल वाटर ऑन हिमसेल्फ टू हैव अ बाथ. नहाने के लिए खुद के लिए वो कैसे पानी लेता था अपनी बॉडी पर? विथ इट्स ट्रंक. राइट हियर बी. 5 नंबर हाउ डू यू गिव वाटर टू द पेट्स? जैसे है काव है, बफेलो, ऑक्स, गॉट एटसेट्रा इन योर हाउस. अपने घर में जो अपने पेट होते हैं जो भी अपने पालते हैं उसको पेट एनिमल बोलते हैं. तो हाउ डू यू गिव, तुम किस तरह पानी देते हो वाटर टू द पेट्स? ब्रैकेट में है काव है, बफेलो भी पालते हैं, भैंस होती है, ऑक्स है, बैल है, गॉट एटसेट्रा इन योर हाउस. सो ऑप्शन आर हियर. ए बाय टेकिंग देम टू द रिवर. कहाँ ले जाते हैं उनको? नदी में ले जाते हैं. बी बाय टेकिंग देम टू द वेल. कुएं में लेकर जाते हैं नहाने के लिए. इन अ बकेट एट होम. बकेट से नहलाते हैं घर में. के डी बाय टेकिंग देम टू द सी. के समंदर में ले जाते हैं. तो राइट आंसर आएगा इन अ बकेट एट होम. जो घर में बड़े बड़े बकेट होते हैं उससे क्या करते हैं उनको पानी देते हैं. तो यहाँ आएगा सी इन अ बकेट at home. Okay, now number 6. In which season do people use umbrellas and raincoats?
चलो बताइए आप लोग कि कौन सी सीज़न में अपने अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स यूज़ करते हैं। नंबर ए इन विंटर, बी इन मानसून, सी इन स्प्रिंग, डी इन समर। चलो विंटर में सर्दियों में यूज़ करते हैं, इन मानसून में बारिश में यूज़ करते हैं, कि इन स्प्रिंग के बसंत ऋतु में करते हैं, कि इन समर के गर्मी में यूज़ करते हैं। तो विंटर में तो यूज़ ही नहीं कर सकते, बट किस में यूज़ करेंगे, इन मानसून। रेनी सीज़न में क्या करते हैं, अम्ब्रेलाज एंड जो होता है रेनकोट्स का यूज़ करते हैं। नंबर 7 इन विच सीज़न डज इट रेन। अब कौन से सीज़न में रेन होती है, बारिश होती है। ए इन समर, बी इन विंटर, सी इन स्प्रिंग, डी इन मानसून। चलो बताओ, मुझे आंसर बताइए। इन समर में होती बारिश, नो। इन विंटर, नो। इन स्प्रिंग, नो, बट इन मानसून। तो राइट आंसर राइट हियर डी। क्या लिखेंगे, डी। 8 व्हाट डू चिल्ड्रन मेक फ्रॉम पेपर टू प्ले इन रेन वाटर। चलो बताइए आप लोग क्या बनाते हैं और पानी में उसको रखते हैं और खेलते हैं। हाँ चलो रेन वाटर में रखते हैं ना, बताइए मुझे। ए टॉयज़ होता है, बी कार्स होते हैं, कि सी बोर्ड्स होती है, कि डी डिज़ाइंस। तो अपने क्या है, ना टॉयज़ चलाते हैं ना कार चलाते हैं, बट क्या बनाते हैं, पेपर बोर्ड्स बनाते हैं। तो राइट है सी आंसर है, तो राइट हियर सी। 9 फ्रॉम व्हाट आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। फ्रॉम कैसे वो क्लाउड्स बनते हैं, कैसे फॉर्म्ड होते हैं। ए फ्रॉम वाइट कॉटन, बी फ्रॉम वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई, सी फ्रॉम स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, डी फ्रॉम स्मोक ऑफ रॉकेट्स। यहाँ लिखा हुआ है कि वाइट कॉटन होता है, वाइट कॉटन से बनते हैं, कि वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई, जो भाप होती है वो ऊपर कलेक्ट होती है, और वो क्या है, रेनी सीज़न के तौर पर क्या है, अपने को अपने ज़मीन पर आती है, जिसको अपने कहते हैं, क्या कहते हैं, रेनिंग, क्या कहते हैं, रेन कहते हैं ना। तो फ्रॉम वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई। तो राइट क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी नहीं होता, ऊपर नहीं जाता, या तो स्मोक ऑफ रॉकेट्स भी नहीं जाता। तो काहे से बनते हैं, फ्रॉम वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई। ओके, सो राइट हियर बी। नंबर 10 विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। चलो बताइए, अगर वो ना हो तो क्या होगा, अपने यहाँ क्या हो जाए, ड्रॉट हो जाए, कहत पड़ जाए, दुकाड़ पड़ जाए। तो विच इज़ द जो मेन लार्जेस्ट, जो वाटर का लार्जेस्ट सोर्स क्या है, ए रेन, बी सन, सी सी, डी रिवर। व्हाट इज़ द आंसर, ए रेन। वेरी गुड, क्या आंसर आएगा, ए रेन। बारिश ना हो तो क्या होगा, क्या सभी को क्या है, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बारिश नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे अपने, कितनी मुसीबतें आएंगी, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो लार्जेस्ट जो सोर्स है वाटर का वो है रेन। सो वी राइट हियर ए। ओके, क्वेश्चन 2 fill in the blanks in each sentences with an appropriate word। जो है ब्लैंक्स को फिलअप करना है, appropriate word से लेके और फिलअप करना है ब्लैंक्स को। है 1 नंबर, एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स ट्रंक। देखो किससे पानी पीता है वो एलिफेंट, एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स ट्रंक। 2 रिवर्स गेट फ्लूडेड, ओवर जो हो जाती है जब नदियों में सैलाब आता है, कब आता है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो क्या है, रिवर्स गेट फ्लूडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, नंबर 3 द रेनी सीजन इज़ आल्सो नॉन एज द मानसून। क्या कहलाती है वो, रेनी सीजन को मानसून भी बोलते हैं। तो द रेनी सीजन इज़ also known as the monsoon. Okay, number 4 vapor collects in the sky to form
क्लाउड्स, जो वेपर होती है भाप जो वहाँ बनती है ऊपर जाके आसमान पर, तो वो क्या बनते हैं, उससे बादल बनते हैं। तो वेपर कलेक्ट्स इन द स्काई टू फॉर्म क्लाउड। नंबर 5, द अर्थ इज़ कवर्ड, जो ज़मीन है वो किससे कवर की, हो ढकी हुई है, विथ क्या है यहाँ पर, ग्रीनरी ऑल अराउंड ड्यू टू रेन्स। अब देखते हैं बारिश होने से क्या होता है, जो घर के दाने होते हैं तो कुछ जो भी गिरते हैं तो जो डालते हैं बर्ड्स के लिए, वो सब क्या है, उगने लगते हैं। और क्या है, घास उगती है ज़्यादातर, तो क्या लगता है किससे कवर हो जाती है, पूरी ज़मीन ग्रीनरी, हरियाली, ऑल अराउंड ड्यू टू रेन्स। अक्के में क्या है, सब में हरियाली ही हरियाली अपने को दिखाई देती है, उस बोलते हैं ग्रीनरी। तो द अर्थ इज़ कवर्ड विथ ग्रीनरी ऑल अराउंड ड्यू टू रेन्स। नंबर 6, व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन, जब क्लाउड ठंडे हो जाते हैं बादल, वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड विथिन देम। When these droplets come down to earth, we call it rain. Number 7, people use umbrellas to save themselves from rain. क्या करते हैं पीपल, अपने को बारिश से बचाने के लिए क्या है, सर जो होता है हेड, उसको कवर करते हैं किससे, अम्ब्रेलाज से। People use umbrellas to save themselves from rain. 8 number, during rainy season, lightning is seen first and then the sound of thunder is heard. पहले क्या है, रेनी सीज़न में क्या है, ड्यूरिंग दरमियान में क्या होता है, रेनी सीज़न के पहले बिजली चमकती है, दिखाई देती है चमकती हुई, एंड उसके बाद क्या है, बादल गरजते हैं, तो साउंड ऑफ thunder is heard. So during rainy season, lightning is seen first, and then the sound of thunder is heard. Okay. Question 3. Put a right mark in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false. जो राइट हैं, जो राइट स्टेटमेंट्स हैं उनके आगे राइट लिखने का है, और जो ट्रू है उनके लिए राइट है, उनके लिए लिखने का है, करने का है राइट मार्क। जो फॉल्स हैं उनके आगे क्या करने का है, क्रॉस करने का है। नंबर 1, वेट क्लॉथ्स डू नॉट ड्राई क्विकली इन द रेनी सीज़न। जो गीले कपड़े हैं वो जो रेनी सीज़न में जल्दी क्या है, जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। तो आपको मालूम है कि कपड़े, मम्मी बोलेंगी कि आप मत भीगोगे तो कपड़े गीले होंगे, और कपड़े गीले जल्दी सूखते नहीं हैं। तो इज़ अ राइट, क्योंकि नंबर 1 के वेट क्लॉथ्स, जो क्लॉथ होते हैं कपड़े, डू नॉट ड्राई क्विकली, जल्दी, इन द रेनी सीज़न, इज़ अ राइट स्टेटमेंट। 2 नंबर, वी कैन सी लाइटिंग ड्यूरिंग द विंटर सीज़न। अब विंटर सीज़न में लाइटिंग दिखती है, बिजली कब चमकती है, इन रेनी सीज़न। सो राइट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विंटर सीज़न, इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो वी कैन सी लाइटिंग ड्यूरिंग द विंटर सीज़न इज़ रॉन्ग। 3, क्लाउड्स टेक वाटर फ्रॉम द सी। अब क्लाउड नीचे पानी भरने आते हैं, सी में आते हैं, समंदर से पानी ले जाते हैं, तो क्या है, दस कम डाउन ऑन अर्थ एज रैन। तो क्या है, ये रॉन्ग है। क्लाउड्स टेक वाटर फ्रॉम द सी देन कम डाउन, इसके बाद वो अर्थ पर आते, ज़मीन पर गिरती हैं, जो उसे अपने बारिश बोलते हैं, इज़ अ रॉन्ग। नंबर 4, इफ़ इट इज़ हॉटर इन समर देयर इज़ मोर रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। बहुत गर्मी होगी तो बारिश भी गिरेगा। तो क्या है, इफ़ इट इज़ हॉटर इन समर, समर में बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होने के बाद ही क्या है, रेन जो फॉलो है उसका
इसकी शुरुआत होती है ड्यूरिंग मानसून। इज़ अ राइट। 5 वी कैन सी वेरियस शेप्स इन क्लाउड्स। बहुत सारे शेप्स दिखाई देते हैं। कभी देखना क्लाउड्स को इन रेनी सीज़न तो बहुत सारे शेप्स दिखाई देते हैं। तो वी कैन अपने देख सकते हैं वी कैन सी वेरियस शेप्स इन क्लाउड्स। इज़ अ राइट। 6 अप्पू गेव वाटर टू ऑल द प्लांट्स ऑफ द जंगल। अभी वो जंगल को तो पानी नहीं पिला सकता अप्पू, तो इज़ अ रॉन्ग। तो अप्पू गेव वाटर टू ऑल द प्लांट्स ऑफ द जंगल इज़ अ रॉन्ग। 7 इफ़ इट रेन्स हैवीली। अगर बारिश ज़ोरदार मूसलाधार होगी तो रिवर्स स्ट्रीम्स एंड लेक्स ओवरफ्लो। इज़ अ राइट। जब मूसलाधार बारिश होगी तो रिवर्स है, नदी है, झरने हैं और जो तालाब हैं वो सब क्या हो जाते हैं, पानी से भर के उनका पानी बाहर बहने लगता है तो वो ओवरफ्लो होते हैं। इज़ अ राइट। 8 व्हेन इट रेन्स वेरी हैवीली एंड कंटिन्यूसली। अगर लगातार और मूसलाधार बारिश हो तो जब होती है इट इज़ नॉन एज फ्लूड। क्या बोलते हैं उसको, सैलाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सैलाब आए ऐसा बोलते हैं। तो व्हेन इट रेन्स वेरी हैवीली एंड कंटिन्यूसली इट इज़ नॉन एज फ्लूड। क्या कहलाता है वो, एज फ्लूड। क्वेश्चन फॉर मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली। इसको मैच, कॉलम को बराबर मैच करना है। कॉलम ए विथ कॉलम बी। इन कॉलम में 1 रेनी सीजन, 2 टू बी सेफ फ्रॉम रेन, 3 समर, 4 लाइटिंग इज सीन इन द स्काई, 5 नंबर रेनबो। इन कॉलम बी ए 7 colored, बी then thunder is heard, C it is cold, D raincoat, E it rains and F it is hot। अब अपने क्या है मैच करेंगे ए कॉलम में विथ कॉलम बी। नंबर 1 रेनी सीज़न। रेनी सीज़न के क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है, इट रेन्स। उसमें क्या होती है, बारिश होती है। तो रेनी सीज़न इट रेन्स साथ में लिखेंगे। टू बी सेफ फ्रॉम रेन। जो रेन से सेफ रहते हैं क्योंकि क्या अपने पहनते हैं, रेनकोट। रेनकोट पहनने से क्या होता है, अपने को बॉडी क्या है वेट नहीं होती है और ड्राई रहती है। थोड़ा बहुत भीगते हैं लेकिन इतना नहीं भीगते और अपने को कोई डिजीज़, कोई बीमारी होने के चांसेस रहते नहीं हैं। तो अपने यूज़ करते हैं रेनकोट। टू बी सेफ फ्रॉम रेन, तो रेनकोट। 3 समर। समर में बहुत गर्मी होती है तो इट इज़ हॉट। समर इट इज़ हॉट। 4 लाइटिंग इज सीन इन द स्काई। पहले क्या है, आसमान में बिजली चमकती है, उसके बाद देन थंडर इज़ हर्ड। उसके बाद बादल गरजते हैं, देन थंडर इज़ हर्ड। नंबर 5 रेनबो में क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं। देखा होगा आपने आसमान पर, कभी देखना रेनबो दिखाई देगा, सुबह में दिखेगा या शाम को आफ्टरनून में दिखाई नहीं देगा। 5 रेनबो 7 कलर्ड है ना। तो रेनी सीज़न, देखिए आंसर ऐसे ही बताया है, रेनी सीज़न है। उसके साथ लिखेंगे इट रेन्स, टू बी सेफ फ्रॉम रेन, तो रेनकोट। 3 समर इट इज़ हॉट। 4 लाइटिंग इज सीन in the sky, then thunder is heard. 5 rainbow, 7 colored. Okay, question 5, answer the following question in 1 or 2 sentences। 1 और या 2 सेंटेंस में हमें अपने इसको इस क्वेश्चन के आंसर लिखने के हैं। तमाम के जो दिए हैं ऑल क्वेश्चन, उनके 1 और 2 सेंटेंस में आंसर लिखने हैं। नंबर 1 हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन आवर कंट्री। अपनी जो कंट्री है उसमें कितने सीजन्स हैं। चलो गिव मी आंसर एंड विच आर दे। आंसर देयर आर 3 मेन सीजन्स इन आवर कंट्री। नंबर 1 विंटर, 2 समर एंड 3 मानसून, या उसको क्या कह सकते हैं
rainy season. There are how many seasons? 3 main seasons in our country. 1 winter, 2 summer and 3 monsoon या rainy season. 2 number, due to what does water from water bodies form vapor? Bodies from vapor. So 2 number, due to what does water from water bodies form vapor? Answer, water from water bodies forms vapor ड्यू टू द हीट ऑफ द सन इन समर. कैसे बनती है? जब गर्मी में बहुत गर्मी होती है तो जो इसकी समंदर की जो होती है, जब होती है वो पानी गर्म हो जाता है और उसकी वेपर बनती है, भाप बन के ऊपर जाती है और क्या फॉर्म करती है, किससे क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं. 3 नंबर, व्हाट इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर कॉल्ड? चलो कौन सा है ये? What is the gaseous state of water called? तो नंबर आंसर है the gaseous state of water is called vapor. जो गैसियस है, जो भाप है, वह क्या है? गैसियस का रूप, एक तरह का रूप है उसका. तो क्या है, इसको क्या कहेंगे? उसको भाप जो है वो क्या कहलाती है? गैसियस. तो the gaseous state of water is called vapor. 4 number, due to what does water vapor rise high in the sky? आंसर है वाटर वेपर rises high in the sky due to being very light. Number 5, what happens to the vapor that collects in the sky? तो आंसर है क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. देखो जब वेपर ऊपर चढ़ती जाती है और वहाँ पर सब क्या है, एक साथ गैदर हो जाती है, ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है तो क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं. और वो क्या है, अपने को रेन के रूप में ज़मीन पर आती है, जो उसे अपने क्या कहते हैं? रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं. आंसर है क्लाउड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई. यानी क्लाउड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई. नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन? क्या होता है जब क्लाउड ठंडे हो जाते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन? आंसर, व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड विथ इन दैम. When clouds cool down, water droplets are formed within them. 7, why can water droplets not remain in the sky? Answer है since water droplets are heavier than air. तो क्या है इससे? they cannot remain in the sky. Since water droplets are heavier than air, they cannot remain in the sky. 8, what is hail? जो गिरते हैं, बर्फ़ करे पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेल. तो आंसर है ड्यू टू इंटेंस कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है? सॉलिडली. वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है? सॉलिडिफाई वाइल फॉलिंग एंड कम डाउन टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ आइस. इट इज़ नॉन एज हेल. यानी क्या? ड्यू टू इंटेंस कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स सॉलिडिफाई वाइल फॉलिंग एंड कम डाउन टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ आइस. It is known as hail. Number 9, what will happen to us if we do not get water? क्या होगा अगर अपना पानी नहीं मिले अपने को?
तो what will happen to us if we do not get water? आंसर, we cannot survive. लंबे समय तक अपने बगैर क्या पानी के बगैर रह नहीं सकते. तो we cannot survive if we do not get water. क्या होगा? What will happen अगर अपने पानी नहीं लेंगे, पानी नहीं पिएंगे, अगर अपने को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो ये क्या है? What will happen to us if we do not get water? आंसर लिखेंगे, we cannot survive if we do not get water.